ये एक रोशन सोमवार की सुबह थी। सऊद, हमजा और अवाब फजर की नमाज अदा करने के बाद स्कूल जा रहे थे। गलियां खामोश थीं और सूरज अभी अभी तुलू होना शुरू हुआ था। क्या तुमने रियाजी का होमवर्क किया? हमजा ने पूछा। बस थोड़ा सा, सऊद ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं तो बिलाल के बारे में सोचने में मसरूफ था। फिर बिलाल, अवाब ने शामिल होते हुए कहा, वो लड़का हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो सबसे बेहतर हो, सिर्फ इसलिए कि वो साफ सुथरा लिबास पहनता है और हर सवाल का जवाब देता है और हमेशा अगली सफ में बैठता है जैसे उस्ताद का असिस्टेंट हो, सऊद ने मजीद कहा। तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। याद है कल इसने उस्ताद को कैसे दुरुस्त किया था? हमजा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। बिल्कुल, अवाब ने कहा, वो बहुत दिखावा करता है और वो जो मैंने 20 सूरतें याद की हैं, कवाली बातें करता है जैसे कोई छोटा आलम हो। जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुए, वो बिलाल का मजाक उड़ाते रहे, इसके कपड़ों, इसकी खामोश तबीयत और यहां तक कि इसके कुरान हिफ्ज करने का भी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अभी अभी एक संगीन गुनाह कर चुके हैं, गीबत। इसी दिन इस्लामियात की क्लास में इनके उस्ताद सलमान ने कुछ खास सिखाने का इरादा किया था। आज उन्होंने आगाज किया। हम एक निहायत खतरनाक आदत के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी आदत जो दोस्तियों को खत्म कर देती है, दिलों में नफरत फैलाती है और दिलों को सिया कर देती है। कोई अंदाजा लगा सकता है ये क्या है? क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। ये है गीबत, उस्ताद ने कहा। तलबा में चामागोइयां होने लगीं। क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने गीबत के बारे में क्या फरमाया? उन्होंने तख्ता सिया पर लिखा, गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में वो बात कहो जो उसे नापसंद हो। अब क्लास मुकम्मल खामोश थी। उस्ताद सलमान ने मजीद फरमाया, अगर तुम्हारी कही गई बात सच है तब भी ये गीबत है, और अगर झूठी हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बोहतान। फिर उस्ताद ने कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम तो इससे घन खाओगे। हमजा ने नजरें नीची कर ले। सऊद फर्श को तकने लगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमजा ने कहा। मुझे लगा ये सिर्फ मजाक है, सऊद ने आहिस्ता कहा। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अवाब ने पूछा। चलो बिलाल से बात करते हैं, हमजा ने कहा। हमें मुआफी मांगनी चाहिए। इसी दिन दोपहर को वो तीनों स्कूल की लाइब्रेरी के करीब बिलाल के पास गए। बिलाल, सऊद ने नरमी से कहा, क्या हम तुमसे एक लम्हे के लिए बात कर सकते हैं? बिलाल ने हैरत से देखा मगर सर हिला दिया। हमजा ने बात शुरू की। बिलाल, हम तुमसे मुआफी मांगना चाहते हैं। आज सुबह हमने तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीठ पीछे बातें की। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, अवाब ने एतराफ किया। तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारी आदतों का, हत्ता कि तुम्हारे कुरान हिफ्ज करने का भी। लेकिन आज क्लास में हमने सीखा कि जो हमने किया वो गीबत थी, सऊद ने कहा, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें वाकई अफसोस है। बिलाल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। शुक्रिया मुझे बताने के लिए, उसने कहा। गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। लड़कों ने सुकून का सांस लिया। अब मैं कुछ कहूं? बिलाल ने कहा। जब कोई हमारी गीबत करता है तो दिल दुखता है, लेकिन जब वो मुआफी मांगता है तो दिल ठीक हो जाता है। इसी लम्हे से एक खूबसूरत बात हुई। चारों दोस्त बहुत करीबी दोस्त बन गए। अगले दिन क्लास में उस्ताद सलमान ने कुछ मुख्तलिफ महसूस किया। सऊद और बिलाल साथ बैठे पढ़ रहे थे। हमजा और अवाब कुरान हिफ्ज के बारे में सवालात कर रहे थे। उस्ताद मुस्करा उठे। गीबत रिश्ते तोड़ती है, उन्होंने सोचा, मगर तौबा रिश्तों को मजीद मजबूत करती है। प्यारे बच्चों,
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غیبت چاہے مذاق میں کی جائے ایک سنگین گناہ ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کہنا نہ صرف اس کو تکلیف دیتا ہے بلکہ آپ کی اپنی روح کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کا دفاع کرے جب وہ موجود نہ، قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اچھی بات کرو یا خاموش رہو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ جب وہ موجود نہ ہو۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے دل سے معافی مانگو، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آؤ آج عہد کریں، اب نہ غیبت، صرف محبت۔